हाय गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, नई सुबह और आज संडे की सुबह है। एक कप नहीं, दूसरी कप ये चाय है। दूसरी कप चाय भी मैंने फिनिश कर ली है और घर का सारा काम तकरीबन हो चुका है। गहमा गहमी आपको चारों तरफ से दिख रही है और मेरी सेकंड चाय अभी ख़त्म हुई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज एक नए दिन और नई सुबह में। मैं यहाँ बैठी हुई थी चाय पीते पीते, तो ये कल दो चीज़ें मैंने मंगवाई थी। हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग कंपनी से मैंने मंगवाई है और इसकी बहुत ज़रूरत थी, मुझे यूज़फुल लगा इसलिए मैंने मंगवा लिया है। इसको अनबॉक्स आपके सामने ही कर रही हूँ मैं और आपको भी दिखाती हूँ अगर आप सबको अच्छा लगे तो। हालांकि ये सारी चीज़ें हम जब इंस्टाग्राम सर्च कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ हम सर्च कर रहे होते हैं ना, तो हमें खुद ब खुद ही चीज़ें दिख जाती हैं और फिर हम उसका रिव्यू पढ़ते हैं। रिव्यू पढ़ के जब देखते हैं हमें अच्छा लगता है तो हम वो चीज़ें मंगवा लेते हैं। ये मैंने मंगवाया था पे करके, एक चीज़ अलग आई है। ये मुझे बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था, हालांकि मैं इसे बहुत अच्छे से बना सकती थी घर में ही, लेकिन सडनली मुझे सामने दिखा तो मैंने कहा कि ये मैं मंगवा लेती हूँ। तो ये देखिए, हाँ देखिए बॉडी की आवाज़ आ रही है। और ये मैंने एक मंगवाया है कहीं गार्डन में लगाने के लिए। इसके लिए बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे कोटेशंस, ठीक ठाक, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लाइफ और पॉजिटिव माइंड, ये लिखा हुआ था। तो ये एक मैंने मंगवाया है और ये भी बहुत यूज़फुल चीज़ थी। मुझे ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम सर्च कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो अचानक मुझे ये दिखा तो मैंने कहा ये मंगवा लेती हूँ। यूज़फुल चीज़ें हैं। वैसे हम लोग वाकई में कपड़े उपड़े से कवर करते रहते हैं। एसी कवर मैंने मंगवाया है और ये तकरीबन मुझे 600 रुपये के आसपास का मिला है। एक ही प्रिंट का मैंने 2 कमरों के लिए तो फ़िलहाल मंगवा लिया है। हालांकि देर से मंगवाया है, मुझे और पहले मंगवाना चाहिए था। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसे मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। भाई एसी लगाने के लिए सीढ़ी तो लानी थी ना। सबसे पहले सीढ़ी लाई, लगाया, फिर उसके सीढ़ी पे चढ़ी हूँ, चढ़ के मैंने ये लगा दिया। तो बस इसी भागम भाग में सारा कुछ था और माइंड में ये भी चल रहा था कि ये सारा काम जल्दी जल्दी मैं निपटाऊँ ताकि मुझे तैयार भी होना है। और अभी तक मैंने शावर नहीं लिया था, आप सब देख रहे हैं। कल का ही जो कपड़ा है वही मैंने अभी तक पहना हुआ है। खैर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी इस कमरे में लगाया है और एक जो दूसरा था वो रख दिया है, दूसरे कमरे में बाद में लगाऊंगी। उसके बाद सारा काम तो मुझे निपटाना था ना। कपड़े जो कल धोए थे उन्हें भी उठा करके तय करना था, रखना था उनकी अपनी अपनी जगह पे। तो ये सब कुछ करते करते बहुत सारा टाइम हो गया, 12 बज गए थे। फिर उसके बाद मुझे जल्दी से शावर लेके तैयार होना था। अब साथियों, कल आपसे ये बात कही थी ना मुझे कि कल हम लोगों को जाना है, किसी अपने फैमिली फ्रेंड है, उनके यहाँ कोई फंक्शन है, तो वहाँ जाने के लिए देखिए ये तैयार हो गई हूँ मैं। ये मेरा आउटफिट है आज। और ये जो मैंने पहना हुआ है ये मेरी एक साड़ी थी, उस साड़ी से मैंने ये पूरा सूट बनवाया था, देख रहे। और ये दुपट्टा वगैरह इसमें बस अलग से मैंने ये लेस लगवा लिया था, ये बुटीक से बनवाया था मैंने। कैसी लग रही हूँ आप सब मुझे बताइएगा जरूर। देखिए ऐसे ऐसे लग रही हूँ मैं। और ये आज तैयार हुए हैं भाटिया साहब, बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस हम जाने के लिए। अब आप मुझे दिखा दीजिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। साथियों हम सब निकल पड़े हैं, मतलब हम दोनों निकल पड़े। हमें कहाँ जाना है कमल? हमारे को जाना है नोएडा। नोएडा सेक्टर 72 है शायद। तो जाने में 1 घंटा कम से कम, और अगर वहाँ जाम ना मिला प्रोवाइडेड आश्रम पे तो हमें नोएडा जाना है साथियों। हम पहले भी इनके, आप सबको याद होगा, आप सब पुराने साथी हमारे देख रहे होंगे कि इनका गृह प्रवेश हुआ था, इनके घर इन्होंने नया लिया था, तो तब उसमें हम गए थे। और उसी वक्त मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था, तो इक्के दुक्के वीडियो मैंने डाला था और ये तीसरा या चौथा वीडियो था इनका जो हमने डाला था। तो चलते हैं वहाँ, चल के आप सबसे मिलते हैं।
हमें नोएडा जाना हो और जाम ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। देख रहे हैं सड़क की हालत, ये मतलब मिडल में हम लोग हैं, गाड़ी कहाँ तक आगे भीड़ है। हालांकि 2 घंटे के ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद हम वहाँ पहुँच ही गए जहाँ हमें पहुँचना था। राजीव नंदकुलियार ये कमल के मित्र हैं और उनकी बच्ची का इंगेजमेंट था। तो हमारे घर की बच्ची जैसी है, बहुत बचपन से ये हमारे बच्चों के साथ ही ये बच्चे खेले हैं, बड़े हुए हैं और कमल के बहुत पुराने मित्र हैं, कम से कम 30 साल पुराने ये मित्र हैं। एंड बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत सारे इंजॉयमेंट के बाद ये लास्ट में फैमिली फ़ोटोग्राफी जब होने लगी तो मैंने भी कहा कि मैं अपनी बच्ची की तस्वीर ज़रूर डालूँगी। ठंड बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो हम निकल आए 5 बजे वहाँ से। इतनी खूबसूरत से शाम को हम चीरते हुए घर पहुंच गए हैं। आपको दिखाया कितनी खूबसूरत शाम लग रही थी ना सड़कों पे, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। बार बार यही हम सोच रहे थे कि संडे को इतनी कैसे भीड़ हो सकती है। लेकिन हमारे आसपास में तो जहाँ पे मैं रहती हूँ बाज़ार भी लगता है संडे को, पर नोएडा में आते वक्त में बार बार कमल बता रहे थे कि एक कोई रूट है जहाँ पे सड़क बन रही है, वो उसकी वजह से सारा ट्रैफिक जो है शाहीन बात क्या है, कोई सी जगह है उस तरफ चली गई थी, तो उसकी वजह से बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा जाम था। खैर घर पहुँच गए हैं, फिर भी शाम अच्छी लग रही थी क्योंकि सूरज ढलता हुआ इतना खूबसूरत सा लग रहा था, लालिमा इतनी सुंदर थी। और सब कुछ कुल मिला जुला के दिन बहुत अच्छे से निकला है और मैंने आके कपड़े उपड़े बदल लिए हैं और मेरी आदत है कि मैं कहीं से भी आती हूँ तो जल्दी से अपने कपड़े ठप के मतलब तय करके ज़रूर रख देती हूँ। मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ती हूँ, जैसे टांग दिया हैंगर में और वो 2 दिन तक पड़ा रहा, तो मुझे लगता है कि जो कपड़े का रुआब होता है ना उसकी इज्जत हम खराब करते हैं। तो अगर ऐसे हमेशा अम्मा कहा करती थी कि अगर आप कपड़े की इज्जत करोगे ना तो कपड़ा आपको इज्जत दिलवाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है। अब ये देखिए कि शरारा था वो तय कर लिया था और कुर्ता भी तय कर लिया। ये कुर्ता आप सबको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा और मुझे अच्छा लगेगा। इस तरीके से जैसे पुराने मेरी साड़ियाँ हैं उनके मैं सूट वूट हमेशा बनवाती ही रही हूँ और ये भी एक सूट था ऐसा ही। ये देख रहे इतना खूबसूरत सा इसका गला उला बना के दिया था। मेरी फ्रेंड थी, उसका बुटीक था, उसको मैंने डिज़ाइन बता दिया था कि ऐसे ऐसे बना दो, तो उसने बनवा दिया था। और चांस की बात मैं बताऊं कि उसका बुटीक बंद हो गया है, 3 साल हो गए और ये मैंने 4 साल पहले ये सूट बनवाया था। और जैसे ही आज मैं तैयार होकर निकल रही थी ना, तो जो मास्टर जी थे उसके बुटीक के, वो अचानक मुझे मेरे गेट पे मिल गए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मास्टर जी, आपका बनाया हुआ सूट मैंने आज पहना हुआ है। 4 साल पहले की फिटिंग और आज के कुर्ते की फिटिंग मेरे बॉडी में 1 इंच का भी फ़र्क नहीं था। तो थोड़ा सा इसके लिए मेंटेन भी करना पड़ता है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता है, जो मैं कंटिन्यूसली करती रहती हूँ। अब ये कपड़ा टांग देती हूँ हैंगर में।